मैं वो सशक्त नारी हूं जो आवाज उठाती हूं, इसलिए नहीं क्योंकि मैं चिल्ला सकती हूं, बल्कि इसलिए ताकि जो बेआवाज है उन्हें सुना जा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा। दर्शकों, ये जो कथन है ये बिल्कुल सटीक बैठता है उन पर जो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। वैसे तो वो एक बार पहले भी हमारे स्टूडियो में आ चुकी है, पर आज उनका जो आने का मकसद है वो एकदम खास है। जी हां दर्शकों, मैं बात कर रही हूं अनीता चंदपुरी जी की, जो कि बन चुकी है नेशनल सेक्रेटरी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की। सबसे पहले तो उनका स्वागत करते हैं। अनीता जी, आपका स्वागत है द राइट न्यूज में, और सबसे पहले आपको मुबारकबाद नेशनल सेक्रेटरी बनने की। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर मौके पे मुझे सम्मान देती हैं, टीआरएन में बुलाती। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली आपके टीआरएन के पूरी टीम का तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। अनीता जी, आप इस काबिल है, आपने ये जो मुकाम है ये अपनी मेहनत से, अपनी निडरता से और अपनी कठिन परिश्रम से कमाया है। धन्यवाद आप सबका कि आप मुझे इस लायक समझते हैं कि आप मुझे इस इंटरव्यू में आज आपने मुझे खास तौर से बुलाया। और मैं हमेशा आप सबका बहुत शुक्रिया करती रहती हूँ कि जब भी मेरी लाइफ में ऐसा कोई मौका आता है या मैं कोई नई अचीवमेंट अचीव करती हूँ तो आप लोग मुझे सबसे पहले स्नेह और प्यार देते हैं। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी अनीता जी, सबसे पहले तो मैं आपको जानना चाहूंगी कि कितनी खुशी हो रही है आपको इस ये जो आपने अपनी मेहनत से कमाया है। देखिए, खुशी तो बहुत है क्योंकि एक वर्कर से शुरू करके एक स्टेट टीम से शुरू करके फिर महिला विंग में नेशनल पोजीशन पे होना और उसके बाद पेरेंट बॉडी में एज अ राष्ट्रीय सचिव आना मेरे लिए बहुत फख्र की बात है क्योंकि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया। पिछले 12 वर्षों से मैं पार्टी में हूँ। मैंने अब हर टाइम पार्टी के लिए काम किया। जम्मू कश्मीर के बगैर भी और स्टेट्स में जब मैं महिला प्रकोष्ठ की वाइस प्रेसिडेंट थी, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट थी, तब भी मैंने बहुत सारा काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि मैं माननीय मंत्री जी पशुपति पारस जी का धन्यवाद करती हूँ। हमारे राष्ट्रीय महासचिव संजय सराफ जी का धन्यवाद करती हूँ। हमारे नेशनल जो हमारे जनरल सेक्रेटरी एल्विन जोसेफ सर, राम जी सर का सबका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और उन्होंने मुझे नेशनल सचिव का जो पोस्ट है उससे सम्मान किया। और मंत्री जी की खासतौर से ब्लेसिंग रही कि उन्होंने इस तरीके का मेरे पे भरोसा दिखाया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात है। जी अनीता जी, आप हमेशा जो है वो जमीनी स्तर पे काम करते हैं, हमेशा आप जमीन से जुड़े हुए इंसान है। कितनी मुश्किलात आती है आपको इन सब में? देखिए, जब हम जमीन से जुड़ के काम करते हैं ना तो मुश्किलें तो बहुत सारी आती हैं। हर टाइम एक चुनौती होती है काम करने की कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उस पर बड़े सारे सवाल, बड़े सारे क्वेश्चन मार्क लगते रहते हैं। लेकिन उन सब परिस्थितियों को देखते हुए, उन सब परिस्थितियों का सामना करते हुए हम आगे बढ़ के काम करते हैं। लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों के हित के लिए काम करते हैं, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। खासतौर से मैं अपनी कम्युनिटी के लिए जितना भी मेरे से हो पाता है, मैं नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा कुछ कर पाती हूँ, जितना भी मेरे बस में है, मेरे हाथों में है, मैं जो कर पाती हूँ हम करते हैं। मुश्किलें बहुत सारी हैं, लेकिन मुश्किलों से ही तो आगे का रास्ता जो है वो आसान हो जाता है। उनसे लड़के ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है लाइफ में। जी जी जी। और इन सब में फैमिली का क्या रोल है? कितना सपोर्ट मिलता है आपको अपनी फैमिली से? देखिए, मैंने पिछले आपके इंटरव्यू में भी यही बोला था कि जब मेरे को स्टेट अवार्ड मिला था नारी शक्ति का, तब भी मैंने यही बोला था कि मेरी फैमिली है तो मैं आज इस मुकाम पे हूँ। सब लोग, और उन लोगों का भी मैं मतलब इसमें नाम लूंगी जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया, जो मेरे पीछे इस मुकाम तक, इस सफर तक रहे हैं। उन सब लोगों का भी सपोर्ट, समर्थन रहा तो मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ। और फैमिली बहुत सपोर्टिव है, तभी तो मतलब रास्ता मेरे लिए ज्यादा आसान होता जा रहा है। जी अनीता जी, अगर बात करें आपकी निडरता की, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उन गिने चुने कश्मीरी पंडित औरतों में से हैं जो अपनी निडरता के लिए बहुत मानी जाती हैं और जानी भी जाती हैं। तो इस निडरता का क्या कारण है?
नहीं, ऐसा निडरता देखिए, अगर हम ये सोच के बैठे कि हम कोई पद या कोई पोजीशन लेके घर में बैठेंगे और काम नहीं करेंगे, डरते रहेंगे कि नहीं हमें काम नहीं करना है, इसका अगर हम काम करेंगे पता नहीं सही होगा, गलत होगा, इसका नतीजा क्या आएगा, तो फिर तो हमें कोई बाहर आके काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब जी। आपने ठाना है कि आप कुछ कर रहे हैं, आप समाज के या अपने लिए या अपने किसी भी पॉलिटिकल पोस्ट पे है या सामाजिक कार्यकर्ता है, तो आपको अपने अंदर सबसे पहले वो आत्मविश्वास लाना पड़ता है जिसको लेके आप आगे आके काम करते हैं। और निडरता की बात मैं जब अपने स्कूल टाइम में थी, केनाल रोड से मैंने जब 10th-12th का पास आउट किया, तब मैं वहाँ पे हेड गर्ल थी। वो तब क्या से बात चलता है। आ रहा है। उसके बाद एबीवीपी में अपने छात्र विंग में थी बहुत साल। ये निडरता जो है ये तब से मतलब धीरे-धीरे ये एकदम से नहीं आती है। उस टाइम से ये अंदर मतलब, और वो जब अंदर एक बन जाता है धीरे-धीरे तो फिर वो एक मजबूत इंसान को बना देता है, और निडरता तो खुद ही आ ही जाती है फिर उसके अंदर। और डरना किस चीज़ का? ठीक है, जो ईश्वर ने मेरे नसीब में लिखा होगा, अगर मुझे कश्मीर घाटी के अंदर या कहीं पे भी किसी भी जगह कुछ भी मेरे नसीब में लिखा होगा, तो वो मेरे तक पहुंचेगा, चाहे मैं घर में होंगी चाहे मैं बाहर होंगी। अगर किसी गोली पे अनीता चंदपुरी का नाम लिखा होगा तो उसको कोई नहीं टाल सकता। उस परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया है सारा, वही हमेशा रास्ता दिखाता है और आगे भी वही रास्ता दिखाएगा। बिल्कुल। तो मैं एक आपसे पर्सनल सवाल करना चाहूँगी। क्या आप स्पिरिचुअल हैं? थोड़े देर से कोशिश कर रही हूँ कुछ, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर की जो पॉजिटिवनेस है उसको बाहर नहीं लाते ना, तो आप समाज के लिए भी उस तरीके के पॉजिटिव नहीं सोच सकते। इसलिए बहुत देर से कुछ कोशिश कर रही हूँ कि अपने आप को कुछ उस क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपने रुद्राक्ष की माला जो है वो अपने गले में धारण की है। बस ये ऑल ब्लेसिंग जो है गुरुजी की है, जो अभी दीक्षित होने से इंसान का एक रास्ता जो है और आसान हो जाता है, कुछ चीज़ें जो है क्लियर हो जाती है, आपका जो लक्ष्य है उस पे चलने की आपको एक पूरा वो मिल जाता है, एक रास्ता मिल जाता है, क्योंकि कहते हैं गुरु बिना गति नहीं है। तो बिल्कुल। थोड़ा अपने अंदर जो है कोशिश कर रहे हैं कि अपने अंदर जो है, अपनी अंदर की जो बुराइयां, क्योंकि मैं किसी और की बात नहीं करूंगी, क्यों हूं तो मैं भी एक इंसान। जी। जब तक मैं पहले सबसे अंदर अपने अंदर की बुराइयां, अपने अंदर की जो पॉजिटिवनेस बाहर नहीं लाऊंगी अपने, तब तक मैं समाज के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए ईश्वर का रास्ता जो है वो सबसे अच्छा रास्ता है। अपने अंदर आपको एक अच्छे मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको स्पिरिचुअल भी होना पड़ता है। जी। अनीता जी, जब कोई इंसान एक अच्छा काम कर रहा होता है तो उसे क्रिटिसिज्म का भी काफ़ी सामना करना पड़ता है। तो क्या आप भी उनमें से एक हैं? वो तो मैं बहुत बार शिकार होती रहती हूँ। कोई भी कहती हूँ, मैंने अभी कोई एक्शन की नहीं होती तो रिएक्शंस पहले आए होते हैं उसके। तो इसीलिए जो वो क्रिटिसिज्म होता है ना, उसने ही मुझे बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया, और शायद वही क्रिटिसिज्म ने आज मुझे एक मतलब थोड़ा सा उस पे स्पिरिचुअल लाइन पे कर दिया कि अपने आप को मैं कैसे और ज़्यादा मजबूत करूँ, ताकि जो ये समाज का ताना बाना होता है, जो उनकी जो सोच होती है आपके प्रति, वो आपके जहन को परेशान ना कर सके। वो जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है उसको आप पॉजिटिवनेस में कैसे तब्दील करें। तो इन चीज़ों को बहुत बार मैंने फेस किया है। अगर मैं डरी होती तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं होती। डर के आगे जीत है, चलना है, क्रिटिसिज्म होता रहेगा, समाज है, आप किसी को रोक नहीं सकते अपने लिए बुराई करने के लिए, बिल्कुल। क्योंकि सबको आज़ादी है बोलने की। वो बोलते रहेंगे, आप अपना कर्म करते रहेंगे। पर अनीता जी, हम इंसान हैं, कभी ना कभी कोई ऐसा कुछ ऐसा क्रिटिसिज्म या ऐसा कोई कमेंट होता है जो दिल को जो है वो मतलब तार तार कर देता है कि मैं समाज के लिए इतना काम कर रही हूँ और ये इंसान मेरे लिए या ये समाज मेरे लिए ऐसा कुछ बोल रहा है। क्या ऐसा कोई कमेंट या कोई ऐसा क्रिटिसिज्म आपके जहन में आता है? बहुत दूर भी नहीं जाऊँगी, हाल ही में मेरे को लगता है 2-3 महीने पहले की बात है। मेरे खिलाफ पूरा एक मतलब मोर्चा ही खोला गया था बहुत सारी चीज़ों को लेके, क्योंकि बहुत जब आप आगे बढ़ते हैं ना, तो कुछ लोगों को लगता है कि शायद हमें अब इससे खतरा होने लगा है, अब ये हमारे ऊपर कुछ मतलब अब हमारी जो, क्योंकि फील्ड तो एक ही है। जी। जब आपके किसी फील्ड में एक आपका साथ वाला आगे निकल जाता है, तो जो साथ वाला होता है उसको परेशानी तो होती है। तो बहुत सारा, इतना सारा बोला गया कि और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा आसान बात तो है कि जब कोई भी महिला के ऊपर उसके दूसरे तरीके से बात करता है कि
अगर आप किसी महिला को हरा नहीं पाते हो तो सबसे आसान तरीका इस समाज में Criticism. है उसके ना कैरेक्टर के लिए बात करो, क्योंकि वो एक महिला के लिए पर्सनल चोट है। जी। वहां तक भी मेरे लिए क्रिटिसिज्म हुआ है। अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले की बात बता रही हूँ, बहुत दुखी हुई मैं, बहुत मतलब मैंने कहा ना बहुत डिप्रेस हुई मैं। तो वो डिप्रेस होने का कारण ही था कि मैंने अपने माइंड को थोड़ा डाइवर्ट किया कि नहीं, वो चीजें मैं अपने जहन पे मतलब हैवी नहीं होने दूंगी, और मैं उसका जो है पॉजिटिव अपना Side. पॉजिटिव साइन लेके, अपना पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेके सामना करूंगी। वो बहुत ही घटियापन था, वो बहुत ही गंदा वाला क्रिटिसिज्म था। बहुत मतलब डिस्टर्ब हो गई थी मैं, तो कह रही हूँ कि मुझे लगता है मैं 2-4 रातें तो सोई भी नहीं। बट मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे उस टाइम बहुत सपोर्ट किया, और खामा में कोई ऐसा कुछ मुद्दा भी नहीं था क्रिटिसिज्म, खाली ये पॉलिटिकल दुश्मनी थी या पर्सनल दुश्मनी थी, या उनको बाई था, मेरे से डर था कहीं ना कहीं कि अगर अनीता चांदपुरी है तो शायद हमें इससे कोई खतरा है, हम वो चीज जो वो करना चाहते थे मैं वो शायद नहीं होने देती, अगर वो उस टाइम मेरे को थोड़ा सा मतलब अपोज, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा बोला गया है। तो ये तो चलता रहता है, ये समाज है, मैंने पहले भी आपको बोला, जी। ये बात करेगा समाज के बाई से तो हम अंदर नहीं बैठ सकते। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। पर इतना सारा क्रिटिसिज्म झेलने के बाद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी, वो क्या चीज़ है जो अनीता चंदपुरी को बोलती है कि नहीं, अभी मुझे और भी बहुत कुछ करना है? क्या चीज़ है जो आपको घर में बैठने नहीं देती? देखिए, वो ये चीज है कि 7,000 लोग लाइन में लगे हुए हैं, है ना, तो मैं 7,001 भी लाइन में लगूंगी और वही सब झेलते हुए वापस बैक आऊंगी और बैठ जाऊंगी, तो मैं अपने जमीर को क्या मुंह दिखाऊंगी कि मैं एक मिशन लेके चली थी कि मैं खासकर महिलाओं की बात करती हूँ कि मैं महिलाओं के लिए कुछ करने निकली थी, या मैं अपने समाज के लिए, खैर हमारा समाज बहुत रिच समाज है, यहाँ पे उतना मतलब हम अपने लिए मतलब अपनी बेहतरी के लिए बात करते हैं, या उस समाज के लिए जहाँ पे हमारी जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि हर किसी बंदे को जरूरत नहीं है, बहुत यहाँ समाज में बहुत जरूरत भी काफी है, लोग ऐसे जिनको हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो उनको क्या मुंह दिखाएंगे जिनके साथ हमने कमिटमेंट्स की थी, वो मजबूती, वो जो हमें बातें हैं, जब हम निकले थे काम करने के लिए, वो जब हमें याद आते तो हम पीछे मुड़ के नहीं देख सकते, क्योंकि अगर हम पीछे मुड़ के जाएंगे तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी हार है, और हारना नहीं है, मैंने पहले भी बोला है कि डर के आगे जीत है, ये तो चलता रहेगा। जी बिल्कुल। और हमारे इस इंटरव्यू के माध्यम से आप उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी जो किसी ना किसी वजह से, चाहे पारिवारिक वजह से या कोई भी ऐसी वजह हो, डर के घर में बैठ जाती है या परेशान होके घर में बैठ जाती है और बोलती है कि मुझसे अब ये आगे और नहीं होगा? नहीं, देखिए, मैं आपके चैनल से हमेशा बहुत बार बोलती रही हूँ, आज फिर बोलूँगी कि महिलाएं जो है ना, उनको हमारे समाज में मतलब हमारी हिंदू संस्कृति में एक धरती माँ का दर्जा दिया गया है। मैंने अपने पिछले एक हमारा इंटरव्यू हुआ था, उसमें भी ये बात बोली थी। वो सहनशीलता होती है हम में, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्रिटिसिज्म, परेशानियां हर महिला या मैं कह रही हूँ पुरुष के जीवन में भी है, ऐसा नहीं है कि महिला के ही जीवन में है, पुरुष के जीवन में भी 10 उतार चढ़ाव है, 10 उनकी भी परेशानियां हैं। अगर एक महिला ये सोच के बैठे कि मैं औरत हूँ, मुझे डरना है, मुझे ये नहीं करना है, पता नहीं, तो वो फिर बहुत गलत है। और जो महिलाएं हैं वो बहुत सक्षम है हर चीज करने में। देखिए, एक माँ का रोल भी निभाती हैं, बीवी का रोल भी निभाती है, एक बहन का रोल भी निभाती है, एक बेटी का रोल भी निभाती है, तो क्यों नहीं वो काम में बेस्ट करती है, बहुत बेस्ट कर सकती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं महिलाएं। मेरी सब बहनों से यही रिक्वेस्ट है कि आगे आके अपना जो उनका सपना है उसको जरूर पूरा करें, लेकिन हाँ, इज्जत मान से अपनी जो इज्जत है वो उसको बरकरार रखते हुए अपना जो ड्रीम है उसको जरूर पूरा करें। वो कर सकती है, उनमें वो क्षमता है। बाकी जो ये समाज है, निंदा तो सीता जी की भी हुई थी, जब उन्होंने शक्ति को नहीं छोड़ा समाज ने, तो हम तो उनके सामने उनके पाँव की धूल के बराबर भी नहीं है, हम तो आम औरतें हैं, तो हमें तो बहुत कुछ ही झेलना है। तो उस झेलने की वजह से हम अपने सपने, हम अपना भविष्य खराब नहीं कर सकते। हम सब महिलाओं को आगे आके काम करना चाहिए और बिल्कुल ही इस समाज से निडरता से काम करना चाहिए और अपने अंदर एक पॉजिटिवनेस लानी चाहिए। जी अनीता जी, मैंने सुना है कि आपको लेडी डॉन भी कहा जाता है। इसके पीछे क्या राज है? देखिए, कुछ लोगों को लगता है कि अनीता जी जो है कश्मीर में बहुत काम करती हैं, तो शायद इनके पता नहीं
सुना है मैंने, बड़े सारे लोगों ने बोला अरे आपके पीछे तो अब लोग बोलते हैं कि ये तो लेडी डॉन है, ये कुछ भी कर सकती है कश्मीर में। हाँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं गलत वे से नहीं कर सकती हूँ। मैं अपने समाज के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मैं अपनी बहनों के लिए, उनकी हेल्प के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, जहां में मुझे लगता है पॉसिबिलिटी कि किसी भी बहन की मुझे हेल्प करनी, लेकिन नेगेटिव तरफ से नहीं। क्योंकि अगर मुझे कोई कहेगा लेडी डॉन, ठीक है, अगर उसको उसी में खुशी मिलती है, उसको ईश्वर ने वही आज्ञा दी है मेरे बारे में बोलने की, तो वही सही। तो लेकिन फिर मुझे भी बड़ा अच्छा लगता कि मैं इतनी पावरफुल हूँ कि लोग मेरे से डरते हैं आज की डेट में। मेरे को बड़ी खुशी होती है उसे, मैं उसको उतना वो सी, मैं हंसती, मैं अपने हस्बैंड को कभी बोलती हूँ आपको पता है ना मैं लेडी डॉन तो मतलब मजाक मजाक में ऐसे हम कभी बात करते हैं, तो मुझे उससे कोई वो नहीं, अगर उनको उसमें लगता है कि फिर तो उनको डर के रहना चाहिए, क्योंकि डॉन तो डॉन ही होता है फिर अब इससे ज्यादा मैं क्या ही कह सकती हूँ। उनको ईश्वर ने यही ऊपर से आज्ञा दी है कि एक औरत को आप उस तरीके से उसकी निंदा करो, वो उसी में खुश संतुष्ट रहे अपनी लाइफ में, ईश्वर उनका भी भला करे। जी जी। अनीता चंदपुरी जी, आप बहुत सारी महिलाओं की आइडल है, पर अनीता चंदपुरी का आइडल कौन है? देखिए, मेरी जो आइडल है वो, मैंने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि मुझे जो कुछ भी सीखने को मिला, अनसिया खोसा जी से सीखने को मिला, डॉक्टर इंदु कौल जी से सीखने को मिला। और वो मेरी मतलब बहुत, मैं जब अनसिया जी को देखती थी मेहनत करते हुए सेवा भारती में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि वो किस तरीके से काम करती। तो मेरे को जो है प्रेरणा इंदु कौल जी से मिली, अनसिया खोसा जी से मिली, वो मैं नहीं भूल सकती हूँ। तो उन वैसी महिलाएं अगर समाज में उस तरीके की महिलाएं और भी हो, वो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने उनसे ही प्रेरणा लेके जो है काम करने का, और भी सारी महिलाएं को मैं जब देखती हूँ काम करते, मैं कहती हूँ हाँ ये बहुत मतलब किस तरीके। हाँ, सुषमा स्वराज जी को जब मैं पार्लियामेंट में मतलब बोलते हुए देखती थी कि अरे क्या कैसे बोलती है, उनका जो बोलने का वो था, तो मैं अपने मन में सोचती थी काश मैं भी इसी तरह किसी पॉलिटिकल लाइन में आ जाती। मैं, क्योंकि तब मैं एबीवीपी में हुआ करती थी, वो बोलती थी, या वो जब अपोजिशन में बोलती थी, तो मेरी बहुत मतलब मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ दिल से। जी। अनीता जी, ये जो नॉमिनेशन सीट्स जो है आई है, इसको लेके आपका क्या नजरिया है? देखिए, बहुत अच्छा, हमारे समाज के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कदम है हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का। हम इस बात का खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं कि देर से ही सही, लेकिन हमारे समाज के लोगों के लिए नॉमिनेशन की सीट्स रखी गई, बहुत अच्छी बात है। हमारा भी समाज कहीं रिप्रेजेंट करेगा, हमारे कश्मीरी समाज की भी कहीं सुनी जाएगी, क्योंकि हमारे कश्मीरी समाज की कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं थी। यूं तो बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन है, बट असेंबली या उस तरीके का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। ये अच्छी बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एलजी साहब, माननीय हमारे एलजी साहब मनोज साहब की तरफ से बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी की तरफ से ये जो कदम उठाया गया, बहुत अच्छा, हम इसका वेलकम करते हैं। हाँ, अगर ये रिजर्व होता तो और भी बहुत अच्छी बात होती, लेकिन हम तहे दिल से वेलकम करते हैं कि इतने सालों के बाद, देर से आए लेकिन बहुत अच्छा है कि हमारे समाज के लिए भी कुछ सोचा गया, हमारी समाज की रिप्रेजेंटेशन के लिए भी कुछ सोचा गया। जी, देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल। अनीता जी, शुक्रिया अपना इतना कीमती समय देने के लिए। पर जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि अनीता चंदपुरी एज ए नेशनल सेक्रेटरी, अब इससे आगे क्या? इससे आगे उड़ना है और पंख लगा के राज्यसभा पहुंचना है। इससे आगे का टारगेट वही है, राज्यसभा पहुंचना है। ईश्वर ने इतनी अगर दी होगी जिंदगी, इतनी क्षमता दी होगी, अगर ईश्वर का वरदान होगा, उसकी इच्छा होगी, तो जरूर मैं वो एक सपना जो है, वो मेरा जो लक्ष्य है जी, इससे आगे का राज्यसभा। चलिए, हम यही उम्मीद करते हैं और इसी उम्मीद के साथ आज का ये इंटरव्यू यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहे द राइट न्यूज के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।